सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। और अभी अभी कुछ घंटों पहले बीजीटी का सेकंड टेस्ट कंक्लूड हुआ है। और बहुत भारी दिल के साथ हम बैठे हैं ये वीडियो बनाने के लिए। सो इस एपिसोड में हम थोड़ा इमोशंस कंट्रोल करके सेकंड टेस्ट को थोड़ा एनालाइज करेंगे और थर्ड टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि व्हाट्स इन द कोर्स फॉर द थर्ड टेस्ट, कि क्या हमको देखने मिल सकता है क्या नहीं। तो यार इस बार तो मैं सोच रहा हूँ काफ़ी ओपन रखते हैं डिस्कशन, मतलब थोड़ा इस बार हम थोड़ा रॉ रखने को ट्राई करेंगे बिकॉज हम दोनों ही आज बात करने वाले हैं। हम दोनों ही है आज, कोई है नहीं तीसरा। दिस इज अ थोड़ा अनयूजुअल सेटअप हम लोग के हमारे रेगुलर वाले सेटअप से। तो कैसे लगा वो भी बताना एक बार। हम लोग ट्राई करते रहते हैं कम से कम रिसोर्सेस में हम आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी कैसे दें। हम बहुत ट्राई करते हैं वो चीज़ के लिए, और इसलिए हमारे एफर्ट्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए यार। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। सो यार क्या लगता है यार अभी मतलब आई थिंक बॉलिंग में मैंने किधर तो एक देखा था कि व्हेन हेड केम टू बैट, उसके 20 ओवर बाद बुमराह ने बॉलिंग किया। तब तक बस राणा एंड हर्षित बॉलिंग हेड के आने के बाद? हाँ, सो बुमराह वेटेड टिल 20 ओवर्स टू बोल हिज फर्स्ट ओवर टू ट्रैविस। उसका तो शायद कुछ तो हाँ वो कुछ तो चल रहा था प्रॉब्लम। हाँ उसको बीच में हुआ था, बट अगेन अगर बुमराह इज नॉट स्ट्राइकिंग, अपने बाकी बॉलर्स मार खा रहे हैं। एंड हर्षित राणा इन दिस मैच आई थिंक मैंने देखा था 15 या 16 ओवर तक ही गॉट अबाउट 85 रन्स, और उसको बहुत ज़्यादा पेला था। हाँ, हर्षित का एक्चुअली फर्स्ट मैच के सेकेंड इनिंग में भी ऐसे ही कुछ हुआ था ना, कि उसको विकेट मिला था नहीं मिला था याद नहीं है, बट उसका तो ऐसे ही कुछ तो हुआ था सेकेंड इनिंग में। उसको काफ़ी मारा था, हेड नहीं मारा था उसको काफ़ी। सो हर्षित के साथ है थोड़ा वही जो सौरभ ने लास्ट एपिसोड में बोला कि लाइन एंड लेंथ ढूंढना उसके लिए मुश्किल हो जाता है स्टार्ट में। नया बॉलर है, थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ शायद इम्प्रूव हो जाए। बट हाँ, अभी के लिए इस थोड़ा द रीज़न इज प्लेइंग इज शमी नहीं है, और हैज़ बेटर पेस देन आकाशदीप, तो इसलिए दिस इज़ द रीज़न ही इज प्लेइंग। बट या वो इम्प्रूव करेगा, मॉर्निंग का हाथ रहे बस उसके ऊपर। बाकी वो है अगेन ट्रैविस, व्हाट अ लकी गाय मैन, कितना चांसेस मिस हुआ उसका। हाँ, 2 कैचेस छूटे ना, 2 कैचेस छूटे और इतने इनसाइड स्टंप के बाजू से गए। हाँ। और ऋषभ का वो कैच थोड़ा डिफिकल्ट था, बट अगेन ऋषभ पंत बीइंग द स्पाइडरमैन, उसको आई थिंक वो कैच हो सकता था, डिफिकल्ट था। वो उसका टेक्निक थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है, इसलिए वो लकी है कि वो पैर नहीं चलाता ज़्यादा। सब ऑस्ट्रेलियन बैटर्स, मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन बैटर्स हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे रिलाय करते हैं। सो वो लोग, इफ यू लुक एट स्टीव स्मिथ, रैबुशेन के पास भी वो पैर नहीं चलाता अपने ज़्यादा, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे ही चलता है उसका। तो दिस इज द रीज़न कि वो बच रहा है बार बार। बुमराह उसको हमेशा सही बॉलिंग डालता है, मतलब आउटसाइड द फोर्थ स्टंप लाइन कि बोल्ड हो जाए कैसे, थर्ड स्टंप लेके जाए या फिर एज हो जाए, पर वो हमेशा बच जाता है। फाइनल में भी वही हुआ, बहुत बार बचा ट्रैविस हेड बाय द वे। एक बार तो स्टंप के यहाँ से निकला था बॉल और राहुल ने पकड़ा था, राहुल का रिएक्शन वाज लाइक फक, इतना क्लोज गया बॉल। तो हाँ, उसका आई गेस उसका पैर चलता नहीं है, इसकी वजह से ही वो बच जाता है हमेशा। ये मुझे ऐसा लगता है। सिमिलर थिंग इसने सुनील गावस्कर ने कमेंट्री में बोला था कि द एंटायर वर्ल्ड नोस कि ट्रैविस हैज़ अ प्रॉब्लम विथ आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल्स, जो हाइट पे आता है। वही वो बोल रहा था, भाई सिराज नॉट बोलिंग देयर, वो मतलब पैर पे डाल रहा है, 6 खाया था एक फ्लिक पे। तो अगेन वही है कि नॉट हिटिंग द राइट स्पॉट। वो फ्लिक वाला 6 देख के ऐसा लगा था अभी तो हेड खत्म ही कर देगा पूरा। अगले बॉल पे बोल्ड हो गया था अगले बॉल पे। वो बॉल आई वुडंट से बहुत अच्छा था, इट वाज अ गुड बॉल नहीं था, वो लो फुल टॉस था, मिस कर दिया उसने। बट उसके बाद जो हुआ वो काफी हेडलाइंस ले रहा है, अभी भी चल रहा है, वो अभी भी चल ही रहा है। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। उसका क्या लगता है? वो भी ट्रैविस सेड कि उसने वेल बोल्ड बोला था, बट क्लियरली इन वीडियो इट डजंट। मैं एज एन इंडियन तो नहीं बोल रहा ये बात, बट एज अ क्रिकेट फैन में बोल रहा हूँ कि दिखा तो नहीं कि उसने वेल बोल्ड बोला, उसने कुछ और बोला। शायद कुछ खराब ना बोला हो, बट वेल बोल्ड तो उसने बोला नहीं, जिसकी वजह से
और मैंने आज सुबह ही मैं जिम गया था, तो मेरा एक दोस्त है वो भी यही बोल रहा था कि यार सिराज को समझता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ट्रेविस हेड को स्ट्रेच कर रहा है ऐसा वैसा। देखो भाई हमारे इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत कम प्लेयर्स ऐसे रहे हैं जो ऑजीज को स्लेज कर पाए, दे हैव बीन एबल टू गिव इट बैक टू द ऑजीज। और जब कोई कर रहा है तो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है उससे, तो ये तो एटीट्यूड बहुत गलत है। फर्स्ट टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने स्टार्क को कुछ चीजें बोली, सबने सेलिब्रेट किया वो चीज, वाह कि इतना यंग लड़का कुछ बोल रहा है। अभी जब वो पहली बॉल पे आउट हुआ तो सब यशस्वी जायसवाल का मजाक उड़ाने लग गए। एग्जैक्टली, इतने मीम पेजेस है, वो ट्रांजिशन बना रहे, इट्स कमिंग टू स्लो एंड फिर बाद में जो LBW हुआ है, मतलब सपोर्ट करो, मतलब इंडियन प्लेयर्स को सपोर्ट करो यार। तुम लोग देखो सिराज के साथ ये बोइंग वाला चीज लास्ट टूर पे भी हुआ था, थर्ड टेस्ट या थर्ड टेस्ट में हुआ था, जब उसको रेसिस्ट कमेंट्स उस पे पास हुए थे, तभी भी उसको किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने सपोर्ट नहीं किया था। किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने कुछ नहीं बोला था उस बात पे, और इंडियन प्लेयर्स थे उसके साथ, तभी वो बात है। पर इंडियन टीम वाज इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन इन द नॉट इन द मैच बट इन द होल टूर। काफ़ी मैंने ऐसा शार्दुल ठाकुर का कोई इंटरव्यू था तो उसमें मैंने देखा कि उसने बोला है कि बहुत ऑफ द ग्राउंड बहुत गंदा ट्रीटमेंट था। हाँ, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दे रहे थे इंडियन, वो बहुत थोड़ी वियर्ड बात है। इंडियन टीम को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिली, मतलब। और वहाँ पे कोई साउथ ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन कहाँ आता है? ब्रिस्बेन अभी गाबा जो नहीं, ये ब्रिस्बेन कौन से स्टेट में? एग्जैक्टली पता नहीं, क्वींसलैंड शायद, क्वींसलैंड। तो नॉट श्योर बट हाँ मैं अभी क्वींसलैंड बोल रहा हूँ। क्वींसलैंड की गवर्नर ने भी कुछ चीज़ें बोली थी कि इंडियंस को नहीं आना है तो ना है ऐसा, और उस टाइम पे काफ़ी इस पे बात कम हुई थी ऑस्ट्रेलिया में भी और इंडिया में भी, क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन गैबा कि हमको सीरीज जीत के जाना है। तो तभी कि होटल में अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिली, कुछ खाने वाने में भी प्रॉब्लम्स हुए थे ऐसा वैसा, मतलब बेडशीट चेंज करने के लिए उनको नीचे जाना पड़ता था। हाँ बहुत, मतलब 5 स्टार होटल में अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ तो जानबूझ के ही किया जा रहा है, ये तो बोल ही सकते। ठीक है, वो पॉइंट अलग है, बट सिराज के साथ ये पहले भी हुआ है बोइंग वाला चीज़, और अभी जब उसको पूरा ग्राउंड बू कर रहा है और इंडियन जी उसको गाली दे रहे हैं कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसा, तो ये तो गलत है ना। राइट, अभी मैं बोलूँगा इट इज़ अगेन ऑल माइंड गेम्स, और जो ये प्लेयर्स के बीच में चलता रहता है, बिकॉज ये लोग साल में कम से कम हमेशा फेस करते रहते हैं एक दूसरे को, बीट ICC टूर्नामेंट्स और बायलैटरल सीरीज वगैरह जो भी रहता है, दीज आर ऑल माइंड गेम्स जो प्लेयर के दिमाग में घुसने के लिए करते हैं। अभी इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट कुछ है नहीं, 22 लोग जो ग्राउंड पे खेलते हैं उनका रहता है। सो बाहर जो लोग हैं दे हैव नो राइट टू बोलने के लिए ऐसा कि भाई सिराज अग्रेसिव हो रहा है, जायसवाल अभी कमिंग टू स्लो बोल रहा था, अभी क्या हो गया, दे हैव नो राइट टू से दैट। तभी का बात अलग रहता है, अभी का बात अलग रहता है। और हमने ये बात लास्ट वीडियो में बोला भी था कि जायसवाल ने वो किया, उसका एक ही रीजन हो सकता है कि टू गेट अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज ओवर स्टार, बट वो वर्क नहीं किया। ठीक है, नहीं किया। स्टार्क इज अ लेजेंडरी बॉलर, उसको मालूम था उसको क्या करना है, एग्रीगेट की विकेट पे क्या करूंगा तो उसको विकेट मिलेगा, उसने फर्स्ट बॉल पे किया, और जायसवाल कुडंट रिएक्ट क्वाइट, मतलब उस चीज ठीक से नहीं कर पाया। एक्सपीरियंस कम है, वो बात अलग है, पर ठीक है, ये स्पोर्ट का हिस्सा है यार। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि कोहली किसी को बहुत स्लेच कर देता है तो भी इंडिया मैच हार जाता है। बैक्स्टो के साथ, अगर तुमको याद है, बैक्स्टो के साथ किया था कोहली ने एक बार, बैक्स्टो को काफी चीजें बोली थी और बैक्स्टो ने 100 मार दिया था उसी इनिंग्स में। तो ये सब होता रहता है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ टेस्ट क्रिकेट इज व्हाट आई फील। और ये होगा तो ही टेस्ट क्रिकेट इंटरेस्टिंग बनेगा। मतलब हम जैसे यंग लोग तो तभी देखेंगे जब ऐसा कुछ मसाला होगा। तो ठीक है, बट हेड के बाद में भी एक चीज़ बोलूँगा कि हेड ने भी उसको काफ़ी अच्छे स्पिरिट में लिया, जो भी सिचुएशन हुआ। उसने आई गेस एक वीडियो भी आया था जब सिराज बैटिंग करने आया तो दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, तो हेड ने ऐसा कुछ तो बोला कि इट्स कूल करके, मतलब हमें इसे बढ़ाना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ तो उनका कॉन्वर्जेशन हुआ। और बाद में एक वीडियो फोटो भी आया कि वो दोनों ने हक किया एक दूसरे को। सो इट्स ठीक है, हेड शायद उस माइंडसेट में नहीं घुसना चाहता। ही इज नॉट अ पक्का ऑजी, मे बी अगर कोई और होता तो टिम पेन, इफ यू नो टिम पेन होता तो वो 5 मैच तक लगातार ये चीज रखता। बट हेड को शायद वो नहीं करना है, मे बी, क्योंकि
हर मैच में तो सिराज को फेस करना ही है एंड सिराज मे गेट हिम आउट अगेन या फिर तीनों मैच में आउट कर सकता है उसको बार बार, तो मे बी इज लाइक ठीक है इसको क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही रखते हैं। तो बट ये ठीक है, ये होता रहता है। अगेन इट इज कॉल्ड टेस्ट फॉर अ रीजन, मतलब इट इज द मेंटालिटी ऑफ द बैट्समैन कि वो कितना टाइम तक पिच पे रुक सकता है, उसके बॉल लग रहा है, पेट पे लग रहा है, सर पे लग रहा है, बट अगेन ही हैज़ टू बी पेशेंट एंड वेट एंड फोकस ऑन द बॉल। अगर थोड़ा भी फोकस शिफ्ट हुआ तो एज खाएगा, गलत शॉट लगेगा। सो इट इज़ एवरीथिंग अबाउट फोकस एंड ये सब चीज़ें सिर्फ फोकस हटाने के लिए होती है। और इसके बीच में अगर बोलेंगे कि क्यों स्लेज किया, इज अ लेजेंडरी प्लेयर वगैरह, इट इज़ नीडेड भाई, मतलब चाहिए वो अगर वो एकदम बैठ गया उसको भाई फुटबॉल दिखेगा, बॉल सो क्या 200 मार के जाएगा फिर। और मेरे हिसाब से तो हर एक प्लेयर का एक दिन होता है। उस दिन जायसवाल का था, इस मैच में शार्क का था, फर्स्ट डे पूरा शार्क ने डोमिनेट किया। सो ठीक है, मतलब सब प्लेयर का एक दिन होता है। पैट कमिंस हैड अ रियली बैड फर्स्ट टेस्ट, फिर उसने सेकंड टेस्ट में 5 विकेट और लिया, आज 5 लिया उसने। सो उसने 5 लिया, थोड़ा देख के गुस्सा आया, बट ठीक है, होता रहता है। इट वाज अ गुड पिच फॉर बैटिंग, मतलब अपन ने टॉस जीत के बैटिंग लिया था। बैटर रियली बैड। आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में वी शुड हैव गॉन फॉर अ लिटिल मोर रन्स एंड अगेन ट्रेविस का वो चांसेस वगैरह मिस हो गया। तो आफ्टर आई थिंक बुमराह का जो फर्स्ट चांस था वो 80 रन्स पे कुछ तो आया था उसका, तो उसके बाद अगेन ही वेंट ऑन टू स्कोर 140, सो दैट इज अराउंड 60 रन्स मोर। सो आज के लीड में वो अश्विन के बॉलिंग पे भी एक कैच किया था, अश्विन के बॉलिंग पे, हाँ सिराज ने हाँ एक 6 मारने का, तो उसने सिराज का दूर पीछे भाग के उसका एक छोटा, वो शायद थोड़ा डिफिकल्ट चांस था, बट डिफिकल्ट नहीं, मतलब कैचेबल था, बट नहीं वो छोड़ के आओ, उसको पीछे भाग के थोड़ा डाइव मार के पकड़ना था, वो भी डिफिकल्ट था। सो अगेन वही था, ट्रेविस वेंट ऑन टू स्कोर 140, जो वर्ल्ड कप में भी सेम स्कोर था उसका। लक तो है यार बंदे का, लक तो है। मैं और कैवल यही बात कर रहे थे लास्ट कल ही कर रहे थे शायद। मैंने बोला कि शायद हेड हैज अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज ओवर इंडिया। इंडिया जब हेड बैटिंग करने आता है इंडिया डर जाती है, ऐसा कुछ तो है, बट ही सेड नहीं, लक है, लक फेवर्स द ब्रेव। मतलब अगर तुम लोग इंडिया का बैट्समैन यू कंपेयर इट टू ट्रेविस हेड को तुम लोग देखोगे फुल हार्टेडली वो शॉट्स पे जा रहा था। सो व्हाट हैपेंस, जब वो फुल हार्टेडली अपना शॉट कमिट करके खेलता है तो उसका एज भी बहुत थिक लगता है। सो द चांसेस ऑफ गेटिंग हिट ऑन द स्टंप या फिर बॉल स्लिप के ऊपर से जाता है, सो अगेन बॉल का पेस बढ़ने की वजह से वो जो चांसेस बनता है वो भी डिफिकल्ट हो जाता है। एंड अपने बैट्समैन ऑन द अदर हैंड दे मतलब डबल मैन में रहते हैं, आगे खेलूँ पीछे खेलूँ, उसको बैट डालूँ कि नहीं, जैसे विराट का हुआ। सो वही मतलब वहाँ पे अपन थोड़ा मार खा लेते हैं एंड अगेन दैट इज अ मेंटल पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया वाज बेटर प्लेयर बेटर देन इंडिया ये वाले मैच में। वो बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ आए थे कि इनको हर बॉल खिलाना है इंडियंस को, और काफ़ी ऑलमोस्ट सब डिसमिसल्स वैसे ही हुए, सब बॉल खिलाया है। इवन जैसे तूने कोहली का बोला अभी, जो बॉलैंड वाला बोल रहा है ना, स्टार्क वाला, बॉलैंड वाला जो उसने एक ही लाइन हिट कर रहा था, थर्ड स्टंप और फोर्थ स्टंप के बीच में बॉल था, वो उसको खेलना ही पड़ा, तो वो थोड़ा बाहर निकल के फिर एज चला गया। तो इवन रोहित शर्मा का दोनों डिसमिसल्स वैसा ही था, जो बॉलैंड ने उसको आउट किया उसको खेलना ही पड़ा, वो आई गेस मिडिल स्टंप पे जा रहा था बॉल, और रोहित शर्मा ने मिस किया और वो एक बेटर हो गया। सेकेंड इनिंग में बहुत बढ़िया बॉल पे आउट हुआ वो, और वही बॉल जो उसको 2 साल से तंग कर रही है, हर फास्ट बॉलर उसको वैसे ही आउट कर रहा है, गिर के थोड़ा बाहर निकलती है, टॉप ऑफ लेके जाती है। तो रोहित शर्मा ठीक है, रोहित शर्मा पे बाद में आते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ आया था ऑस्ट्रेलिया की क्या करना, उनको बैटिंग में ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। मैंने 3 दिन में ये देखा। इफ यू मतलब इसका देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का बोलेंगे एग्जांपल देखेंगे, स्टार्क वाज द मेन स्ट्राइक बॉलर जो विकेट्स निकाल रहा था। पैट कमिंस फर्स्ट इनिंग्स में ही वाज बॉलिंग अ कंसिस्टेंट लाइन, एंड बॉलैंड अगेन वही मतलब एक ही लाइन और एक ही लेंथ पे डाल रहा है। तो अपने जो बॉलर्स हैं दे आल्सो हैड टू डू द सेम। बुमराह इज द स्ट्राइक बॉलर एंड सपोर्ट हिम, बट वो कहीं पे नहीं हो रहा था। एंड मैंने वो वापस वो हर्षित वाला पॉइंट बोल रहा हूँ कि बहुत रन्स खा लिया था, उसकी वजह से प्रेशर आ गया था बहुत, एंड बैट्समैन सेट हो गए थे, और उसकी वजह से बहुत रन्स बन गए। जो मार पड़ी है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग इनिंग्स में, वो सबसे ज्यादा हर्षित को ही पड़ी है। हर्षित, जब मैं खोल के देख रहा था टीवी, तो हर्षित वाज बॉलिंग
ये बहुत बाहर वाली शॉर्ट बॉल, हेड बहुत इजीली उसको ऊपर से मार रहा था, शॉर्ट बॉलिंग बहुत किया उसने आगे पर। हर्षित को इतना अच्छा इन स्विंग मिल रहा था, देन ही वाज बॉलिंग ऑन द 7th 8th स्टंप, और वहां से अंदर आके इनिशियली बैट्समैन छोड़ ही देगा, क्यों बैट डालेगा बाहर के बॉल को। हाँ बट वही ना यार कि जब मैं देख रहा था तभी हर्षित वॉज बॉलिंग रियली लूज, नहीं तो बहुत ज़्यादा ओवर पिच था, नहीं तो बहुत ज़्यादा पीछे था। सो हेड को तो वही चाहिए, हेड का तो आईज गिट अप हो जाएगा। अगर ओवर पिच का तो मैंने उसको इतना खेलते हुए देखा नहीं, बट जो पीछे वाला बॉल रहता है वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मारता है, ऊपर से मार देता है पॉइंट के, या फिर कवर्स में मारता है, या फिर उसका पुल शॉट अच्छा है हेड का, थोड़ा सा कट भी बहुत अच्छा है, तो कट शॉट्स मारता है थर्ड मैन और स्क्वायर सॉरी पॉइंट के बीच में, उसको बहुत रन्स मिलता है वो वाले रीजन में। वो जो वी है थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में, उसको बहुत बाउंड्रीज वैसे ही मिला। ये मैच में भी शायद उसने काफी रन मारे तो उसको जो मेरे को तो लगा उसको तुम जो बॉल उसको चाहिए वही डाल रहे थे। उसको जो बुमराह ने आउट किया था फर्स्ट मैच में, जो कॉल एंड हुआ था, दैट वाज अ परफेक्ट डिलीवरी कि उसको आई गेस उसका वैसे ही हुआ था, पीछे खेलने गया और एज हो गया। तो बुमराह नोज की क्या डालना है, और बुमराह उसको मैं पहले भी यही बोल रहा था, बुमराह नोज की उसको क्या डालना है ट्रैविस हेड को, वो हमेशा ये करता है, बट पता नहीं है ट्रैविस हेड समहाउ उसका लक एक्टिवेट हो जाता है और वो बच जाता है। उसका वही है ना, मतलब वो स्पॉट ही है आउटसाइड ऑफ वाला थोड़ा, एंड वो बैकफुट पे बहुत स्ट्रांग है, मतलब बैकफुट से पुल भी करता है, तूने बोला ऐसे कट करके पॉइंट के ऊपर से भी मारता है, बट अगर वो बॉल पे वो अटक गया तो वो एज खाता है या फिर बोल्ड हो जाता है। उसको फर्स्ट मैच में जो हर्षित राणा ने आउट किया था, अटक गया था उसमें। हाँ, वो आगे खेल हुई कि पीछे खेल हुई, उसमें वो बोल्ड हुआ था। वो बहुत ब्रिलियंट बोल्ड था यार, बट मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हर्षित उसके बाद कि सिराज का मैं अगेन वही बोलूंगा, ही इज अ ग्रेट बॉलर, उसका एक्शन भी अच्छा है, थोड़ा पेस भले ही कम हो गया, बट ही इज जब उसका बॉल निकलता है, अगेन मैंने पिछले वीडियो में बोला था बहुत रिदमिक है उसका एक्शन, बट अगेन वही चीज़ है कि जिस तुम लोग ने इसने हेड का आउट किया एंड अगले बॉल पे स्टार्क आ गया, इज बॉलिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप और स्टार्क पहला बॉल उसको चौका मार रहा है। सो व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ बीइंग द मेन बॉल स्ट्राइक बॉलर ऑफ सेटल होने दे रहे थे हर बैट्समैन को। नया बैट्समैन है, अटैक कर, तू डाल वापस और कर, या फिर डाल बाउंसर मुंह पे उसको निकाल। वही आई फील कि हेड के वजह से ही वो स्कोर 337 तक का है, वो 280 भी हो सकता था और शायद इंडिया को चांस मिल जाए, बट अगेन इंडिया बैटेड हॉरिबल इन द सेकंड इनिंग्स आल्सो। आई मीन वही है कि न्यू बॉल, 3 मेन गुड बॉलर्स अंडर द लाइट्स, कंडीशंस डिफिकल्ट थे, बट अगेन इतना नहीं होना चाहिए था कि 5 विकेट गिर गए, इतना बुरा नहीं हारना चाहिए था इस वक्त। इवन वी गॉट अ लीड टुडे, 20 रन का लीड आ गया था अपने को, और तभी एनकेआर आउट हो गया। हाँ, नीतीश वो भी थोड़ा वाज लुकिंग रियली गुड। आई मेरे को तो लगा 40-50 तक तो लेके जाएगा, वो यूज नहीं होता वो लीड, बट स्टिल 40-50 तक तो ले जाएगा वो अकेला। कल अगर आई थिंक थोड़ा आराम से भी खेल लेते एंड विराट एंड गिल वर बैटिंग, कल रुक लेते थोड़ा, उसके बाद टुडे अराउंड एक अभी इवन इफ वी गॉट 250 रन्स का लीड ना, फिर भी अपन जीत जाते। वी हैड दैट बॉलिंग, मतलब वो ये तो था। मुझे लग रहा था कि इंडिया कंफर्टेबली 200 का लीड तो ले ही लेगा, क्योंकि कल भी जब वो लोग बैटिंग करने आए तभी इट वाज लुकिंग इजी टू बैट। Even Yashasvi got a start, Gill got a start, Gill also was looking really good. फिर कोहली का मैंने देखा नहीं, बट पंत got a start, रोहित शर्मा again didn't look in his usual, बट ये 2-3 बैट्समैन को जो स्टार्ट मिला, मेरे को ऐसा लग रहा था कि इंडिया इजीली 200-250 का लीड ले लेगा कुछ भी करके, बट 200-250 का ले लेता तो शायद कुछ हो सकता था, बट पता नहीं यार, इंडिया नेवर लुक्ड कि मैच जीतने आए हैं वैसा। जब ये पंत अटैक बॉल एंड ना मजा आ गया फर्स्ट बॉल पे ही। भाई कौन करता है ये फर्स्ट बॉल पे ही स्टेप आउट करके, दैट आल्सो आफ्टर अ बिग बैट्समैन गेटिंग आउट। हाँ मतलब बहुत ब्रेव चीज है यार, मतलब एंड वो उसने एक रिवर्स पुल मार दिया, रिवर्स पुल, हाँ वो भी बहुत अच्छा शॉट था। अगेन वही है, अभी अपना कैसा है, वो एक कंस्ट्रेन कर लेते बैट्समैन खुद को, एंड वो स्पेस में चले जाते हैं एंड फिर आउट हो जाते हैं। सो
बहुत ट्रेडिशनल माइंडसेट है इंडियन बैटर्स का. दोनों बैट्समैन में से एक बैट्समैन कोई ना कोई तो से रहना चाहिए जो स्कोरबोर्ड ही कीप्स मूविंग दैट, एंड दूसरा बैट्समैन तब तक थोड़ा माइंडसेट फ्री करके खेलना चालू कर दे. बट अपन बोलने के लिए तो बोल सकते हैं, बट उधर क्या होता है वो अलग चीज़ है. रात में बॉल कितना एक्टिविटी करता है वो हमें नहीं मालूम. डिफिकल्ट तो दिख रहा था काफी, बट वही पंत ने थोड़ा अलग रूट लिया खेलने का. एंड आई फील अगर पंत के साथ 3 विकेट पर अगर डे एंड होता ना फिर भी कुछ हो सकता था कि गिल और पंत स्टार्ट करते नेक्स्ट डे पे तो शायद कुछ हो सकता था. बट पंत गिल ऑल्सो गॉट अ रियली गुड बॉल टू गेट आउट. फुल काफी फुल था बट स्टिल यार वो थोड़ा सरप्राइज डिलीवरी था एकदम इन स्विंगिंग. गिल का तूने कमेंट्री में सुना? मतलब गिल आई थिंक इट वाज पॉइंटिंग था कि कौन था पता नहीं, कोई तो कमेंट्री कर रहा था एंड ही वाज टेलिंग कि गिल कभी कभी बहुत जल्दी फोकस लूज कर देते. सो अभी कल का जो बॉल था वो मतलब खेल सकता था फॉर हिज कैलिबर, इजीली वो खेल सकता था, बट ही वेंट फॉर कुछ अलग ही शॉट ड्राइव के लिए गया वो, उसके बीच में से निकल गया बॉल. तो मतलब दैट थिंग ऑफ लूजिंग फोकस एंड नॉट बीइंग ऐसा क्या बोलते हैं उसको, बीइंग ऑन द पिच प्रेजेंट नहीं था. कभी कभी एब्सेंट माइंडेड हो जाता है. भी रहता है ये बात कि जब वो बैटिंग कर रहा था कि उसके जैसा बैट्समैन का टेस्ट में एवरेज 36 कुछ तो एवरेज है उसका, मिड 30s में. मतलब थोड़ा विश्वास नहीं होता बात पे कि यार ऐसे बैट्समैन का एवरेज 36 है. ही प्लेज रियली गुड शॉट्स, उसका टाइमिंग वगैरह बहुत अच्छा निकलता है. वो मतलब लिटरली बोलते हैं ना ऑर्गेजम देने वाले शॉट्स है उसके. जो कवर ड्राइव खेलता है, वो जो शॉर्ट आर्म जैब खेलता है, शॉर्ट आर्म जैब पुल मारता है, स्ट्रेट ड्राइव अच्छा है उसका काफी. कट ज्यादा नहीं खेलता वो, कट मैंने उसको देखा नहीं खेलता, कोहली जैसा ही है थोड़ा. हाँ कट और शायद स्वीप भी ज्यादा नहीं खेलता, बट ये जो 2-3 शॉट्स है उसके काफी ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड शॉट्स और टॉल भी है तो उसका रीच भी अच्छा है. हाँ रीच भी अच्छा है. अगेन वो भी वैसे ही बैट्समैन है, ज्यादा उसका फुटवर्क ज्यादा नहीं है. फुटवर्क एज इन पैर आगे नहीं आता ज्यादा, जैसे मोस्ट ऑफ द इंडियन बैटर्स का है कि रोहित शर्मा का भी नहीं आता. बट वही बोल रहा हूँ, ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड शॉट्स होते हैं उसके, काफी टेक्स्ट बुक प्लेयर लगता है. बट हाँ वही कि he has to step up his game. Gill definitely needs to do it. In test. Because अभी what is happening, दोनों innings में he got a start, but he couldn't convert them into big numbers. वही मैं देख रहा था यार, first day पे he was batting quite easy. मतलब him and Rahul I think वो मुझे लगा था अभी बढ़ाएंगे ये लोग score, and उसके बाद फिर again Rahul got out. देन कोहली आउट हुआ, फिर गिल आउट हुआ, फिर अगेन वही हो गया, लड़ी पड़ गई पूरे विकेट्स की. वही यार, मैं सुबह 9:30 को मैच चालू हुआ, मैं जब ऑफिस के लिए निकला तभी शायद ये आउट, हाँ फर्स्ट बॉल पे ही जायसवाल आउट हो गया. मैं फिर निकला ऑफिस के लिए, ऑफिस पहुंचा तो कुछ तो था स्कोर, समथिंग 30-40 for 1 ऐसा. एंड आई वॉज लुकिंग एट गिल, बहुत ईजीली खेल रहा था. तब तक शायद नेथन गायन आ गया था अटैक में 50-60 के बाद, और नेथन गायन को भी इजीली खेल रहे थे, और ना विकेट भी इजी पेश लग रहा था काफी. बट उसके बाद क्या हुआ क्या मालूम, एक विकेट गिर जाता है ना. इंडियन टीम का ये टेम्पलेट ही है, एक विकेट गिरता है उसके बाद सब एक वो डोमिनो जैसे गिर जाता है. अगेन कल का जो मतलब शाम में जो रोहित आउट हुआ, इट इज हिज मिस्टेक, बट ऑल्सो ऊपर वाले बैट्समैन का मिस्टेक है. अभी तुम लोग देखोगे तो ही केम एट नंबर 6, एंड नंबर 6 का बैटिंग कभी आना चाहिए जब बॉल थोड़ा कम शाइन है और लायन बॉलिंग कर रहा है, या फिर बोलैंड, और मतलब 16-17 ओवर में आ गया था, बहुत पहले आ गया था. एंड उसका उस मैच में वो रोल था ही नहीं, हाँ बराबर, कि रुक के खेलने के लिए, नहीं तो वो ओपन भी कर सकता था, ऐसा कुछ इशू नहीं था. सो वही हुआ कि अपना टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया, एंड नीचे वाले बैट्समैन जल्दी आ गए, उनको रुक के खेलना पड़ा. रोहित को आई थिंक वो दिमाग में ही रहेगा कि पहले ये लोग खेल लेंगे, आज मैं कल आके मार के खेलूंगा, बट उसको उसी दिन उतरना पड़ा आफ्टर द फुल डे ऑफ फील्डिंग. तो आज भी मतलब जब भी वो आया बैटिंग करने तो वो ही वाज लुकिंग टू बैट वेरी कंजर्वेटिव आल्सो, कि रुक के मुझे खेलना ही है, मुझे रुक के खेलना है. और ऐसा जब खेलते हैं ना बैट्समैन, तो वो एक बॉल आता है जो बॉल उसको मिला मिडल एंड ऑफ पे गिर के थोड़ा बाहर निकला, और वो उसका वीकनेस ही है वैसा. और पैट कमिंस इज नोन टू वो टॉप ऑफ वाली बॉल के लिए वो मास्टर है.
वैसे देखा जाए तो इंडिया के लिए पॉजिटिव कुछ था नहीं ये मैच में अदर देन जसप्रीत बुमराह। आई थिंक द बिगेस्ट पॉजिटिव इन दिस सीरीज टिल नाउ इज नीतीश कुमार रेड्डी। हाँ व्हाट अ प्लेयर मैन। अरे यार मतलब उसको प्लेयर तो है ही वो अच्छा, पर पता नहीं यार मैं ना अपने माइंड में उसको हमेशा हार्दिक पांड्या से ही कंपेयर कर रहा हूँ। मतलब कंपेयर एज इन कि यार ये दोनों सेम टाइप के प्लेयर्स है, अगर उसको हार्दिक पांड्या का थोड़ा वो मिल गया ना आशीर्वाद, तो नीतीश कुमार रेड्डी बीस्ट बन जाएगा। आई एम कंपेयरिंग हिम टू बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स, वो बेन स्टोक्स बनना थोड़ा चाहिए। और मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर देता हूँ, जैक कैलिस जैक कैलिस मैन, टेस्ट लेजेंड भाई, उसका नंबर सचिन तेंदुलकर से अच्छा है टेस्ट में। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होके उसने इतने रन बनाए, सम 15,000 रन्स भाई, मतलब क्रेजी क्रेजी। वो अलग ही था भाई वो बंदा। बट यार उसको थोड़ा संभाल के रखना चाहिए, नेशनल ट्रेजर है वो। उसका बॉलिंग भी अगर तो देखेगा ना, ही इज अ वेरी गुड आउट स्विंगर। आज सुबह भी बुमराह के साथ उसने ओपनिंग किया, मतलब सिराज ने एक और डाला, आई थिंक 3rd ओवर के लिए वो आया था। तो उसका मैक्सविनी को जो था 2 बॉल तो क्या बीट वो इसमें आउट स्विंग पे, तो उसको बस थोड़ा शेप करना चाहिए। आई थिंक ही बोल्ड्स अराउंड 125 129 में डाल रहा है, थोड़ा कम है पेस, थोड़ा एक पेस बढ़ गया ना तो ही कैन बी अ लीथल बॉलर। अभी क्या लग रहा है तेरे को नेक्स्ट मैच में कुछ चेंजेस लग रहा है? चेंजेस तो नहीं होगा कुछ, आई फील, मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों कि रोहित विल कम बैक एट द ओपनिंग स्पॉट। मुझे ऐसा याद रहा है, बट आई डोंट थिंक वो होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि राहुल परफॉर्म बैड, फर्स्ट इनिंग में उसने 37 मारा था, तो नहीं होगा। रोहित विल बैट एट नंबर 6 ओनली, क्योंकि एनीवेज उसका एंड है करियर का ये। मे बी ये अगर इंडिया क्वालिफाइज फॉर द फाइनल WTC, वो उसका लास्ट ही होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आगे और भी चीज़ें हैं, जैसे चैंपियन ट्रॉफी वगैरह भी आ रहा है, तो बट आई डोंट नो, आई फील दैट वो ओपन करेगा and फिर वो थोड़ा राहुल will come at number 4 नंबर 4 पे कौन आता है? कोहली के बाद आएगा, नंबर 5 पे आएगा, सॉरी। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है, पॉसिबल है, बट आई डोंट थिंक होगा। क्योंकि वापस वो बिगाड़ना वो रोहित शर्मा नहीं करेगा वैसा। रोहित शर्मा इस कैप्टन की वो स्टेबल चाहता है चीज़ें। ही ऐसा ये जो डिसीजन लिया है उसने मिडिल ऑर्डर में आने का, वो भी को बहुत सरप्राइजिंग था। रोहित शर्मा ने यूजुअली ऐसा कुछ डिसीजन लेता नहीं है कि वो कुछ, बट अगेन वो विनिंग कॉम्बिनेशन था, इसलिए उसने सैक्रिफाइस किया उसका पोजीशन। लेट्स सी क्या होता है, मतलब पता नहीं। अपना सब कॉम्बिनेशन अगर अच्छा गया, मतलब स्टार्टिंग में ओपनर्स डू गुड, 1 डाउन 2 डाउन डू गुड, बाद में पंत एंड रोहित कम टू फिनिश द इनिंग्स। बहुत तगड़ा, बहुत मतलब मैंने रवि शास्त्री का इसमें देखा था, वो बोल रहा था कि इन अराउंड 10-15 ईयर्स दिस इज द बेस्ट इंडियन साइड, एंड इट इज डेफिनेटली भाई। क्या बैटिंग लाइनअप अपना बहुत क्रेजी है भाई। वी हैव विराट, वी हैव रोहित, वी हैव राहुल, वी हैव जयसवाल, वी हैव शुभमन गिल, नीचे फिर और भी बैट्समैन है उनके पास, फिर भी अगर यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद बहुत साल बाद लोअर ऑर्डर में एक बैट्समैन आया है, सो वो भी है। एंड ऐसे भी नहीं, ही इज प्लेइंग गुड, अच्छा हो रहा है, और जो एक्सपेक्टेड वो कर रहा है। हाँ, होना चाहिए नेक्स्ट मैच। आई थिंक गाबा, मेरे को लग रहा है इंडिया करेगा कमबैक। हाँ डेफिनेटली करेगा। इंडिया विल कम बैक स्ट्रॉन्ग, इंडिया विल गो हार्ड ऑन ऑस्ट्रेलिया। मेरे को ऐसा पता नहीं, बहुत दिल से ऐसा फील कुछ ऐसा प्रेडिक्शन देना है तेरे को, ऐसा लगता है ये होगा? प्रेडिक्शन नहीं यार, मेरा प्रेडिक्शन कभी सही नहीं होता। मतलब मैं चाहता हूँ कि रोहित, ये जो 3 मैचेस है, रोहित गेट्स 100, बहुत ड्यू है वो चीज़। 12 इनिंग 14 इनिंग में उसने वो फेल गया है, विच इज़ बहुत, अगर कोई और प्लेयर होता तो ड्रॉप हो जाता। आई थिंक नेक्स्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू मी नेक्स्ट मैच गिल इज गोइंग टू डू समथिंग बिग इन गाबा में बोल रहे हैं कि अगेन बॉलिंग फ्रेंडली विकेट ही होने वाला है। हाँ, मुझे लग रहा है गिल विल परफॉर्म इन द नेक्स्ट मैच, उसका 100 आ सकता है, आई डोंट नो, लेट्स सी। मेरे को लगता है कि यशस्वी विल कम बैक स्ट्रॉन्ग। इंडियन बैटिंग थोड़ा बेटर करेगी नेक्स्ट मैच में, ऐसा मेरे को फीलिंग है। बॉलिंग इज सॉर्टेड। बॉलिंग का क्या लग रहा है देखो, शमी गया है आई थिंक, बट ही स्टिल नॉट फिट टू प्ले। हाँ, वो एनसीए में ही है अभी तक। हाँ, सो शमी ऑस्ट्रेलिया गया था ना? नहीं, अभी भी एनसीए में। सो दे आर मॉनिटरिंग हिम। उसके 3-4 मैच खिलवाए वो लोग ने। सो
बोल रहे थे कि थर्ड टेस्ट तक शमी ऑस्ट्रेलिया में होगा, बट अब तक कुछ आया नहीं। अभी भी थर्ड टेस्ट को 6 दिन है। और यार एक प्रॉब्लम है यार, बहुत लंबा लंबा गैप है। अभी ये मैच तो जल्दी खत्म हो गया इसीलिए, बट ये कभी से 11th नहीं ये मैच कभी से 14 से 14 से, और आज संडे है। आज हम रिकॉर्ड कर रहे 14 मतलब सैटरडे को है। काफी लंबा ये है, मतलब गैप है। और 2 दिन बचे थे 2 दिन बचे थे, बस 2 दिन के बाद भी अगर यू सी उसके बाद वाला मैच जो एमसीजी में होने वाला है उसमें 3 दिन का गैप वो है बस। बॉक्सिंग डे होगा ना। हाँ वो मैच यार मेरे को पता नहीं है, ऐसा फीलिंग आ रहा 21 से है, वो मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि इंडिया माइट नॉट लेट इट गो सो इजी। इंडिया कुछ करेगा थर्ड मैच में, जैसे मैंने पैट कमिंस का बोला था कि ही विल नॉट लेट इट गो सो इजी। लास्ट पॉडकास्ट में देख लो, लास्ट एपिसोड में देख लो जाके, मैंने बोला ये कि वो इतना इजीली जाने नहीं देगा, वो कुछ तो कुछ करने वाला है। उसने 5 की किया है आज। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंडिया कुछ करने वाला है। इंडिया विल गो हार्ड ऑन ऑस्ट्रेलिया। और सिराज डीएसपी साहब अभी थोड़े तब गए, तो वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम आल्सो कि कुछ करे। अगेन ही टुक 4 विकेट्स। ही आल्सो टुक 4 विकेट्स और अच्छा बॉलिंग किया उसने। मतलब ऑस्ट्रेलिया में अगेन मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, ऑस्ट्रेलिया में उसको हेल्प मिलेगा। जो उसका स्किल है, ही इज नॉट टेलर मेड टू प्ले इन इंडिया। वो ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, ये कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलेगा। सिराज इफ ही हैड मोर 140 कंसिस्टेंट डालता था और एक ही लाइन पे डेडलीस्ट बॉलर रहता था, बट अगेन वही उधर अटक रहा है। एक्चुअली सिराज 135 वाले रेंज में ही बॉलिंग करता था पहले भी, ऐसा भी नहीं कि 145 वैसा। उसका पेस 3 या 4 किलोमीटर से ड्रॉप हुआ है। सो नाउ उसका स्लोएस्ट बॉल गोज अंटिल 127 128, और उसका आज तो उतने ही डाल रहा था 125 127। हाँ, उसका एवरेज स्पीड इज अराउंड 131 132। इवन बुमराह का भी 134 135 ही है, बट बुमराह का स्किल अलग है। बट या आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम रोहित, सिराज एंड एज ऑलवेज NKR, नीतीश कुमार मेरा फेवरेट प्लेयर बन गया है यार वो, सच में। आफ्टर रोहित शर्मा NKR, मतलब ये ऐसा प्लेयर होगा जो हम जब अपना शादी वादी हो जाएगा तब तक ही विल प्रोग्रेस। जैसे हम छोटे से विराट और रोहित के साथ बड़े हुए हैं, वैसे ये NKR होने वाला है। एंड जैसे T20 सेटअप में तिलक वर्मा, रमनदीप ने तो एक ही मैच खेला है शायद, एक या 2 ही मैच खेला है, बट ये सब अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन तो नहीं, वो तो जायसवाल। सो ये प्लेयर्स अभी नेक्स्ट जनरेशन के प्लेयर्स। गिल पता नहीं यार, गिल he has to cope up, मतलब he has a lot of talent और है वो बंदे बहुत कैलिबर है भाई। देख क्यों करना है मालूम है क्या उसका रीजन, उस पर इतना प्रेशर क्यों रहने वाला है? क्योंकि आफ्टर रोहित एंड कोहली स्किल्ड बैटर्स नहीं है इंडिया में। ही इज दैट बैटर, क्योंकि मतलब he has that ability to become that aficionado of बैटिंग इंडिया में, नॉट वर्ल्ड का, बट मतलब उसका स्किल है भाई। द वे ही कम्स ऑन टू द बॉल, अपने साइड के नीचे रख के खेलता है शॉट्स, और इमेंस पावर, उसका पावर बहुत है। वो जो 6 विक्स भी मारता है जैब करके, काफी पावर है उसके पास, और कंप्लीट भी नहीं करता, बस शॉट इधर लोग देते हैं 6 उसका जैब, उसका बहुत सही शॉट है। जैब जो खेलता है वो बहुत सही है। जो उसका 90 रन वाला इनिंग था, स्टार्क को मारा था, कितना मारा था उसने, स्टार्क को मारा था उसने, मारो। सो या ही हैज टू स्टेप अप। जायसवाल तो करेगा, आई एम श्योर। जायसवाल इज समवन वो जो बहुत बहुत दिल पे लेके खेलता है गेम को। जैसे हम किसके बारे में बोल रहे थे अभी, सिराज के बारे में। हाँ, सिराज के बारे में, कि ऐसे इंडियन प्लेयर्स है वैसे कि बहुत दिल पे लेके खेलते हैं। सो दे नो व्हाट दे हैव टू डू टू विन दिस सीरीज। सो वो बस एग्जीक्यूशन में कम पड़ जाता है कभी कभी, बट या कुछ तो इंडिया करने वाला है थर्ड मैच में, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। It will be interesting, गाबा, ब्रिस्बेन। और रोहित शर्मा ऐसा स्मार्ट कैप्टन यार, मतलब उसका इतना लो पॉइंट चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यार वो धोनी वाला चीज कर देगा। नहीं डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट नॉट कि वो ना करे, बट स्टिल नहीं करेगा, कम बैक करे, ऐसा सोच रहा हूँ। मेरे को तो लग रहा है इंडिया कैन स्टिल मैनेज टू विन दिस सीरीज 3-2।
3 अभी भी चांस है 4-1 के लिए, बट 3-2 तो हो ही सकता है क्योंकि आई हैव डाउट्स ऑन रोहित कैप्टनसी, बट मेरे को बॉलिंग पे बहुत भरोसा है इंडिया की। इवन इफ आकाशदीप कम्स इन प्लेस ऑफ राणा, वो बॉलिंग अटैक उतना ही अच्छा रहने वाला है, इज व्हाट आई फील। क्योंकि आकाशदीप भले ही पेस थोड़ा कम है राणा से, बट थोड़ा एक्यूरेट बॉलिंग है उसका, नॉट कंप्लीटली बट लाइन एंड गन्स पकड़ता है वो, लेफ्टी इसको आई अच्छा थिंक राणा विल बी गिवन वन मोर मैच, देखेंगे उसको, बिकॉज ही परफॉर्म्ड वेल विद द कुकाबोरा का रेड बॉल। पिंक बॉल में थोड़ा ये हुआ, मेरे को लगता है यार उसका ना गोइंग फॉरवर्ड उसका एक्शन भी चेंज होगा, उसका एक्शन थोड़ा और तूने एक चीज नोटिस किया, ही हैज पुट ऑन सम वेट। हाँ वेट ज्यादा है उसका, वो आई डोंट क्यों किया पता नहीं। हाँ मतलब उसके लिए रह सकता है, इंजरी कम, मतलब मसल्स, मतलब तेरे जॉइंट से ज्यादा मसल पे ज्यादा ये आएगा, मे बी दैट रीजन। बट ऐसा वो व्हेन ही वॉक्स ना तो ऐसा दिखता है कि ऑन लिटिल ऑन द हेवियर साइड, उसके पैर पे वो स्ट्रेन। इवन कोहली का भी वैसे ही लग रहा है, वो मेरे को लगता है उन्होंने पर्पसफुली किया है, बिकॉज मे बी वेदर की वजह से, वेदर है प्लस लंबा सीरीज है, मतलब बहुत टाइम तक चलने वाला है, तो मसल लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ही पुट ऑन कर लिया, मे भी हो सकता है। रोहित शर्मा तो 5 साल से कर रहा है पंत भी नहीं हो सकता है, इवन बुमराह थोड़ा लग रहा था, बुमराह कुछ तो रहेगा यार, पता नहीं बुमराह के शोल्डर्स थे को मेरे को थोड़े वो लगे, वो रहेगा रे, ही दे माइट हैव पुट ऑन सम वेट सो दैट गोइंग ऑन वो एकदम माल नरिश ना हो जाए 5 टेस्ट के बाद। वही यार थोड़ा हो सकता है, अच्छा पॉइंट निकाला तूने, हो सकता है वेदर, क्योंकि वहाँ पे समर में भी बहुत ठंडी होता है, 16-15 हो जाता है, और मेलबर्न एंड ऑल में बहुत ठंडी होता है वहाँ पे। सिराज भी थोड़ा लग रहा था ना, हाँ थोड़ा सा अभी डिसेंट बैटिंग करने, स्टिल नीड्स टू यार उसको गेन करना है थोड़ा, मतलब अगेन वो थोड़ा रॉन्ग साइड ऑफ एज पे है, 31 है शायद, बुमराह वो सेम एज के, बट उसको करना, मेरे को लगा था उसको करवाएंगे उससे, बट नहीं करवाया उससे, थोड़ा मसल पुट ऑन करवाएंगे, नहीं किया है वो। स्टिल ही लुक्स वेरी स्किनी सिराज, उसका इंडियन स्किनी है वो, हाथ पैर पेट पतला है और पेट है, ऐसा पैराडाइज बिरयानी ठीक है चलो यार, अभी मैं तो बोल रहा हूँ कि इंडिया कैन स्टिल मैनेज टू विन दिस सीरीज 3-2। ये डे नाइट टेस्ट को हम एज एन क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शन ले गए कि इंडिया इज नॉट यूज्ड टू प्लेइंग इन दोज कंडीशंस, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट किया, बट बैटिंग स्टिल लुक्स अ लिटिल ट्रिकी, बॉलिंग है, बॉलिंग अच्छी है, बट बैटिंग तो थोड़ी सुधरनी ज़रूरी है अगर ये सीरीज जीतना है तो। एंड रोहित शर्मा नीड्स टू स्टेप अप एज अ कैप्टन, एज अ लीडर। इस मैच में काफ़ी शांत भी दिखा मेरे को, बहुत शांत लगा, मतलब ही वॉज नॉट देयर, ही वॉज देयर फिजिकली था थोड़ा, हाँ इवन एट द टॉस ही वॉज वेरी, फर्स्ट मैच तो थोड़ा चलता है टॉस पे भी वो थोड़ा सा मेरे को आउट ऑफ प्लेस ही लगा, बट ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई गेस रोहित शर्मा सॉरी इंडिया विल डू समथिंग। आई डोंट थिंक, बोल्ड थिंग है बहुत बोलने के लिए, बट इसके बाद आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया इज विनिंग अ सिंगल मैच, इट विल ईदर बी 3-1 और 4-1। अपना प्रेडिक्शन सही हो गया तो होना चाहिए, अपना रील कट के वायरल होएगा भाई सब नहीं हम तो बेस्ट ही होप कर रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है थर्ड टेस्ट में कुछ तो होना, इंडिया इज गोइंग टू गो हार्ड ऑन ऑस्ट्रेलिया, अगर नहीं गया तो इट वुड बी रियली सैड टू सी, अगर नहीं गया तो सीरीज भी गया, हाँ नहीं इमोशनली अगर मैं बोलूँ, अगर हम जैसा बोल रहे हैं इफ इंडिया डजंट गो हार्ड ऑन ऑस्ट्रेलिया, इट वुड बी वेरी सैड टू सी एज अ क्रिकेट फैन। इतना लो तुमको गिरा के भी अगर तुम वैसे ही खेलोगे तो ठीक है यार, चलो प्रेडिक्शंस तो हमने दे दिया है, और जाते जाते बस यार नेक्स्ट टेस्ट इज स्टार्टिंग ऑन सैटरडे, वी हैव 6 वीक्स टाइम, अच्छा रिकवरी का 2-3 दिन होगा, चलेगा फिर। चलो यार जाते थे वापस बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो भाई, मैं लाल इसलिए पहन के आओ, तुम सब्सक्राइब करो, ग्लास ही फेंक के मारूंगा मुंह पे अभी सब्सक्राइब बटन शायद ब्लैक हो गया, हाँ तो वो ब्लैक पहन के आया है तो हाँ ब्लैक भी पहना है, रेड भी पहना है, तुम लोग को जैसे दिख रहा है दबा दो वो नील कैसे बोलते हैं, सब्सक्राइब करो भाई सब्सक्राइब करो। हाँ वो नील का दोस्त है ना, क्या नाम उसका, अच्छा सॉरी नील, हाँ नील
तो जब नया नया आया था उसका एक वीडियो था यार, उसमें ना वो चिल्ला के बात कर रहा है, सपोर्ट कीजिए हाँ, भाई, वही- सपोर्ट कीजिए। हाँ, मैं वही बोलने वाला था। पुलिस कंप्लेंट करेगी। वो बहुत फनी था, मेरी मम्मी को मैंने वीडियो दिखाया था, मम्मी भी ऑल्सो बर्स्ट इनटू लाफ्टर भाई, बहुत फनी था वो। But yeah, ठीक है। सपोर्ट कीजिए भाई लोग, सपोर्ट कीजिए, हम एवरी वीक कंसिस्टेंटली एक वीडियो डाल रहे हैं। सपोर्ट कीजिए भाई। माइक वाइक है, देख क्या सेक्सी माइक- लग रहा है देख। ये हमने लोन पे लिया है माइक। बट ऑन अ सीरियस नोट भाई, करो सब्सक्राइब सो दैट वी गेट मोटिवेटेड टू मेक सच मोर वीडियोस। मजा आएगा यार हम लोग को, एंड वी वांट टू ब्रिंग ऑन सम पीपल, वी आर इन सम टॉक्स। देखते अगर हैं, आप सब्सक्राइब करोगे तो ही वो पॉसिबल है, थोड़ा समझो इस बात को। वो थोड़ा रहता है ना, मतलब समझो। नंबर चाहिए हमको। नंबर्स, वी वांट नंबर्स। हमारा एक स्पेसिफिक गोल है, हमको 6 महीने में वहाँ पहुँचना है, और आप ही हमें वहाँ पहुँचा सकते हो। सो सब्सक्राइब ही नहीं करना है, दूसरों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि एवरी वीक कंसिस्टेंटली एक वीडियो आएगा ही आएगा। और ऐसा नहीं कि क्रिकेट पे ही आएगा, आई थिंक पिछले 3 वीक से 2 वीडियो आ रहे हैं 2 वीडियो आ रहा है। हाँ। तो सब स्पोर्ट्स पे आएगा। अभी भी इस वीक के लिए भी एक वीडियो लाइंड अप है सैटरडे के लिए, इंटरेस्टिंग है काफी, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो वो भी देखो, शायद जब आप ये वीडियो देखोगे उसके एक दिन बाद ये वीडियो आएगा, 1 या 2 दिन बाद। सो देखो यार वो भी, और सब्सक्राइब करो प्लीज। अभी हम लेते हैं विदा आपसे, सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कीजिए भाई, सपोर्ट कीजिए। चलो चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।